और पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप्पू आदम को बड़ी ही चालाकी से पकड़ लेता है और हवालात में डाल देता है और ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है और वो उसे जेल से भगा ले जाता है। अब आगे वही और डीजीपी साहब, अब ये टकला आदम कौन है? मैंने तो उसके बारे में अभी तक नहीं सुना। अरे हिप्पू, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ही इज द बिगेस्ट ब्रदर ऑफ आदम, मतलब के आदम का बड़ा भाई से वो। अरे साहब, आज से 10 साल पहले हमारे पूरे देश की पुलिस उस टकले आदम के पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो दुबई भाग गया था, आज वापस आया है। डीजीपी साहब, मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए इस टकले आदम के बारे में। अरे हिप्पू, ये टकला आदम डाकू आदम का जुड़वा भाई से। बचपन में वो दोनों सेम दिखते थे। ये बात उसे पसंद ना आती थी क्योंकि उसे यूनिक दिखना था, इसलिए उसने टकला करवा लिया। दुबई में उसकी एक बहुत खतरनाक गैंग से जिसका नाम से टकला गैंग। जो भी नया मेंबर उस गैंग में दाखिल होवे से उसको वो टकला कर देता से। बाबू मोसाई, लगता है आदम डाकू से भी खतरनाक चीज है ये टकला आदम। अरे भैया, हम कब तक पुलिस वालों से छुपकर यहाँ पर बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या करे, अगर यहाँ से बाढ़ भी निकले तो पुलिस वाले फिर से हवालात में डाल देंगे। अरे शेमड़े, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करे कि पुलिस वाले हमको ना छुपाए। अरे जब पहले पुलिस वाले आदम चाचा के पीछे पड़ते थे ना, तो हम उनको पैसे दे देते थे, फिर वो हमें छोड़ देते थे। नहीं क्रिमिनल, इस बार पैसों से काम नहीं चलेगा। समझ गया छोटे, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। अगर आदमी के पास पावर होना तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। साला पैसा तो बहुत कमा लिया हमने, अब हमें चाहिए पावर। अरे पर भैया, पैसे तो आसानी से मिल जाते हैं। साला किसी की भी गन पट्टी पे बंदूक रख दी तो वो गिड़गिड़ा के पैसे दे देता है, पर पावर कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा डार्लिंग, वैसे ही। सासा मैं बता रहा हूँ, मेरे को आपके बड़े भैया कुछ ठीक नहीं लगते। सारा लड़के होकर भी लड़कों को डार्लिंग डार्लिंग बोलते रहते हैं। अरे ये अपन के बोलने का स्टाइल है रे जाने मन। मैं बता रहा हूँ, आप दुबई कम जाया करो, हमारे गांव में ही रहो, फिर आप लड़कों को डार्लिंग नहीं लौंडे बोलने लगोगे। अरे इसे छोड़ो भैया, आप ये बताओ हम पावर कहाँ से लाएंगे? अरे छोटे, अब हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। अब आदम डाकू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा विधायक। फिर हिप्पू ने तुझे जिस हाथों से पकड़ा था वही चाँद तुझे सलाम करेंगे। अरे पर हमारे आदमपुर के विधायक तो दिमित्री भैया है और अगला इलेक्शन भी 1 साल बाद है, तब तक क्या करेंगे? अरे छोटे, तू टेंशन मत ले, इलेक्शन 1 साल बाद नहीं, कल ही चूंगा। अरे कौन है तू, किसका काम है? येड़े, मैं तेरा फूफा हूँ और मुझे तेरे विधायक से मिलना है। चल दरवाजा खोल। अरे तू नहीं मिल सकता उनसे, वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है, चला जा नूबरी के। ऐ साला बहुत बकवास करता है, अब उनके पास है ना टाइम नहीं है, चल कट ले। अरे साहेब, ये तो टकला आदम है, डाकू आदम का भाई, लगता है आपसे मिलने आ रहा है। अरे ठीक है, दरवाजा खोल दो, आने दो उसे अंदर। अरे नहीं रे साहब, दरवाजा खोलने की तकलीफ कई को ले रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ के आ गया। और अपने पंटर को बोलो कि अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि अगर मेरी हट गई ना तो इसकी फट जाएंगी। अरे रंगा रिलैक्स, ये तो अपने जान पहचान वाले हैं, बंदूक नीचे कर दे। अच्छा बच्चा है दिमित्री साहब। हाँ तो बोल टकले, कैसे आना हुआ मेरे पास? हाँ तो सुन दिमित्रे, अब तेरी ना उम्र हो गई है, साला 20 साल से विधायक बना बैठा है, तो अब तू ना रिटायर हो जा। अरे ये देख विनोद, टकला तो जोक्स मार रिया है। सुनना, बात ये है कि मेरे भाई को विधायक बनना है। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, रख ले और खुशी खुशी विधायक के पद से इस्तीफा दे दे। और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगा? तो वही करेगा जो मैंने तेरे बॉडीगार्ड के साथ किया, जो गेट पे खड़ा था। वो क्या है ना, मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे ठीक है टकले, अब तू बोल ही रिया है तो मैं 2 करोड़ रख लेता हूँ और इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा बच्चा है तू बिड़ू। और सुन विनोद, तेरे सेठ को बोल मेरे को टकला ना बोले। इस बार तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं उसका टकला फोड़ दूंगा।